एपिसोड वहीं से शुरू होता है। मिकासा आर्मिन से कहती तुम्हें उसके जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आर्मिन शर्माने लगता है और यहाँ पर एनी शिप में चली जाती है। और यहाँ पर हांजी रायनर और पीक से पूछते क्या तुम लोग सच में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? अगर तुम भी चाहो तो एनी के साथ जा सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता रंबलिंग रुकने के बाद एलियन के साथ क्या होगा। तो पीक कहती कमांडर मैगेट की लास्ट इच्छा यही थी कि हम हांजी के साथ मिलकर लड़ें, तो हम कहीं नहीं जाने वाले। तो ये सुन के हांजी इंप्रेस हो जाती है और कहती इसका मतलब पीक तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगी तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ के टाइटन की गर्मी महसूस कर सकती हूँ। तो ये सुन के पीक कहती है इस चीज से मुझे काफी नफरत है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो लीवाई हांजी से कहता है अभी तक तुम्हारा टाइटन से क्रश गया नहीं? तो हांजी उससे कहती चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो हांजी लीवाई से कहती है तुम्हें क्या लगता है वो सारे मरे कॉन्ग्रेट्स हमें देख रहे होंगे? तो लीवाई उससे कहता है तुम भी उस बंदे की तरह बात मत करो। और फिर ये लोग फ्यूल भर रहे होते तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर फ्लॉक आ जाता है और वो गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी मिकासा अपने ओडियम गियर के बाहर से उसे मार देती है और इन सभी को पता चलता है कि फ्लॉक इनकी शिप पर लटक के इनके पीछे पीछे आया था और फ्लॉक की गोली की वजह से फ्यूल टैंक में छेद हो जाते हैं और ये सभी लोग शौक में आ जाते हैं कि अब क्या करेंगे लोग। लेकिन तभी वर्कर्स कहते हैं कि इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो हांजी उससे कहती है इसमें कितना टाइम लग सकता है? तो वो वर्कर बताते कि 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर रंबलिंग आ जाती है। तो मिकासा कहती एयरमैन तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो एयरमैन कहता है सिर्फ एक है, मैं यहाँ रुक के उन्हें रोकता हूँ। तो रायनर कहता है मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता क्योंकि तुम ही हो जो एरन को रोक सकते हो, इसीलिए मैं इन्हें रोकूंगा। तभी हांजी कहती हम टाइटन पावर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उन्हें रोकूंगी। और हांजी एयरमैन को स्काउट रेजिमेंट का 15वां कमांडर बना देती है। और हांजी कहती मैं सबको तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ और अब लीवाई तुम्हारी अंडर काम करेगा तो तुम उससे दबा के काम करवाना। और हांजी आगे जाके लीवाई से कहती है लीवाई मेरा भी समय आ गया है और मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कूल देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सुन के लीवाई दुखी हो जाता है और लीवाई हांजी के दिल पर हाथ रख के कहता है दिल से करना। तो हांजी उससे कहती है पहली बार तुमने ये कहा है। और हांजी वहां से आगे बढ़ जाती और टाइटन्स को मारने लगती है और हांजी एक एक करके सारे टाइटन्स को मारने लगती है। और यहाँ पर ये लोग फ्लाइंग बोट के फ्यूल टैंक को ठीक कर लेते हैं और वो सभी लोग फ्लाइंग बोट में जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं। तभी एक टाइटन इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है तो हांजी उसे मार देती है और ये लोग उस फ्लाइंग बोट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हांजी उन टाइटन्स को मार रही होती, लेकिन उन टाइटन्स की गर्मी की वजह से हांजी के कपड़ों में आग लग जाती है। लेकिन हांजी फिर भी नहीं रुकती और उन टाइटन्स को अपनी स्वॉर्ड से मारती जाती है। लेकिन हांजी की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और हांजी नीचे गिर जाती है और मर जाती है, जो कि देख के यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और शायद मैं रो भी देता। और यार ये लोग भी वहां से फ्लाइंग बोट लेके निकल जाते हैं और यार ये सारे लोग भी हांजी को मरता हुए देख के रो रहे होते हैं। तो लीवाई कहता तुम बहुत देर तक लड़ी हांजी। उसके बाद हम हांजी को देखते हैं, हांजी चिल्ला के कहती वो फ्लाइंग बोट। तो तभी कमांडर एरविन कहते हैं चिंता मत करो हांजी। और वहाँ पर कमांडर एरविन और सभी लोग होते हैं जो कि मर चुके हैं, इसका मतलब यार ये सभी सोल्स हैं। तो हांजी कमांडर एरविन से कहती है तुम्हें पता कि मुझे कमांडर बनने के बाद कितनी सारी परेशानियां हुई? और वो बेवकूफ एरन। तो कमांडर एरविन कहते हैं हाँ हम सब सुनेंगे, तुम सब बताओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग बोट का फ्यूल टैंक आधा ही भरा होता है और यार ओनियन कोपन कहता है कि हांजी की लास्ट विश थी कि मैं तुम्हें फोर्ट साटा तक पहुंचाऊं और मैं तुम सभी को वहां जरूर पहुंचाऊंगा, उसके बदले बस तुम रंबलिंग रोक देना। उसके बाद एयरमैन कहता है फाउंडिंग टाइटन कुछ ऐसा दिखता है। तो पीक कहती है ये नॉर्मल टाइटन की तरह दिखता है और एरन उसके नेक में होगा। तो लीवाई कहता है हैमर्स एबिलिटीज की वजह से ये ग्रांटेड नहीं है। तो एयरमैन कहता है इसका मतलब हमें नहीं पता कि एरन कौन से पार्ट में है। तो पीक कहती है अगर हमें नहीं पता कि एरन कौन से पार्ट में है तो हम पूरे को ब्लास्ट कर देते हैं। तो पीक कहती है फिर तुम पूरे ढांचे को उड़ा सकते हो, याद है ना जैसे तुमने लिवेरियो के नेवल पोर्ट को उड़ाया था अपने क्लोसिकल टैंक की मदद से। तो एयरमैन कहता है हाँ ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम ये तभी करेंगे जब हम एरन से बात करने में नाकाम हो जाएंगे, ये बिल्कुल हमारा आखिरी चारा होगा। तो लीवाई कहता है एरन जीक की वजह से फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर रहा है, तो क्यों ना हम उस जैक को ही मार डालें तो ये रंबलिंग रुक नहीं जाएगी। तो एयरमैन कहता है हाँ ये हो सकता है। तो पीक कहते लेकिन हमें जैक की लोकेशन भी नहीं पता है। तो लीवाई कहता है ठीक है हम उस बंदर को ढूंढ निकालेंगे उन हड्डियों के ढांचों में से, मैं उसको संभालूंगा, बस तुम लोग मदद कर देना। तो जीन कहता है हाँ कैप्टन हम साथ ही हैं, वैसे भी इस फ्लाइंग बोट को पाने के लिए मैंने अपने कई कांग्रेट्स को मारा है, तो मैं उनकी मौत को जाया नहीं जाने दे सकता और रंबलिंग रोकने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो कोनी कहता है मैंने अपने जान पहचान वाले लोगों को मार डाला था, जबकि वो सब मुझे धोखेबाज कह रहे थे और मैं उनसे कह रहा था कि मैं दुनिया बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। हे रायनर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे वेटेड और एनी के ऊपर क्या बीत रही होगी और तुम्हारे लिए भी वो चीजें हार्ड होगी। और इन सब लोगों को समझ में आ रहा होता है कि ये लोग सेम ही हैं और कोनी परेशान हो रहा होता है। तो रायनर से कहता है
चिंता मत करो कोनी, अभी के लिए जितने लोग बचे हुए हैं हम उन्हें बचा सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। तभी जीन रायनर से कहता है मैं गलत था जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा निकाला, क्योंकि देखा जाए तो तुम और मैं सेम ही हैं। तो रायनर कहता है वैसे लिवेरियो की अटैक की रात को एरन ने भी मुझसे यही सेम बात बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एरन क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है। वो जरूर यही चाहता है कि हम उसको जाके रोक लें। तो एयरमैन कहता है मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि एरन सारे टाइटन्स और एलियंस को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर उसकी रंबलिंग एक्टिवेट करने के बाद हम अपने टाइटन का यूज कैसे कर पा रहे हैं, जबकि उसे पता है कि हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो पीक कहती तुम क्या कहना चाहते हो कि एरन हमें जानबूझ के ये सब करने दे रहा है। तो एयरमैन कहता है हाँ शायद वो ये देखना चाहता है कि हम क्या करेंगे। तो रायनर कहता है कोई इंसान कितना भी टफ हो लेकिन इतने सारे लोगों की जान लेना कोई भी इंसान सह नहीं सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कब का फाउंडर की ताकत किसी और को दे देता, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं चाहता कि कोई आके मुझे रोक ले या फिर जान से मार दे। तो तभी यहाँ पर ये सभी लोग ऑर्डिनेट पर आ जाते हैं फिर से, और काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और फिर ये लोग एरन को बुलाना शुरू कर देते हैं और मनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम हमारी वजह से ये सब कर रहे हो, लेकिन तुमने इतना सब कुछ कर दिया है कि अगले हजारों सालों तक पैराडाइज आइलैंड की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो प्लीज अब रुक जाओ और वापस आ जाओ। और मिकासा भी उससे कह दे कि ये सब रोक दो, ऐसा मत करो। और लीवाई भी उससे कहता है अगर तुम अभी वापस आ गए तो मैं तुम्हें लातों से नहीं मारूंगा, तो वापस आ जाओ। और फिर एरन कहता है कि रंबलिंग तो नहीं रुकेगी, मैं पैराडाइज आइलैंड का फ्यूचर इसी चांस के ऊपर नहीं छोड़ सकता कि हजारों सालों तक वो आंख उठा के नहीं देखेंगे। तो लीवाई देखता है कि कोऑर्डिनेट के पास एरन खड़ा होता है। तो फिर एयरमैन पूछता है कि हम अभी भी टाइटन्स की पावर का यूज क्यों कर पा रहे हैं, और हमें यहाँ पर कितनी भी देर बात कर सकते हैं, तो हमसे बात करो, हमसे और दूर मत जाओ। तो एरन कहता है आजादी पाने के लिए मैंने दुनिया से आजादी छीन ली, लेकिन तुम तो मेरे अपने लोग हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीनने वाला। तुम अपनी पावर को यूज अपने हिसाब से कर सकते हो, और तुम आजाद हो दुनिया को बचाने के लिए, और मैं आजाद हूँ आगे बढ़ने के लिए। हम सब आजाद हैं, और अगर हम सब अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो हमारा आमना सामना होगा, और हमारे पास एक ही चारा बचेगा जो कि होगा लड़ाई। तो एयरमैन कहता है तो फिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो एरन कहता है ये बताने के लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा, तुम आजाद हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। और ये लोग यहाँ पर फिर से फ्लाइंग बोट में आ जाते हैं, और ये सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये लोग जो सोच रहे थे वो प्लान तो पहले ही फेल हो गया। तो लीवाई कहता है लगता है बातचीत तो हो नहीं सकती, तो अब हम क्या करेंगे कमांडर। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्यूमी को लग रहा होता है कि मिकासा और बाकी सब मिलकर रंबलिंग को रोक देंगे, और क्यूमी कह रही होती कि मेरी वजह से जैक और एरन की मीटिंग हुई थी, और इस चीज का बोझ मैं अपने ऊपर लेकर कैसे जीऊंगी। काश मैं अपना टाइम चेंज कर पाती और अपनी चॉइसेस चेंज कर पाती, मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तो एनी कहती हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी गाबे और फेल को वहाँ पर आ जाते हैं, और फेल को बताता है उसे कुछ ड्रीम्स दिखाई दी, कुछ मेमोरीज दिखाई दी जो कि गैलियड नहीं बल्कि जिक की थी। और गावी कहती है फीमेल टाइटन के पास एबिलिटीज है कि वो बाकी टाइटन्स की पावर को अपनी बॉडी के अंदर मैन्युफ्रेश कर सकती है। तो एनी कहती हाँ ऐसा हो सकता है, फीमेल टाइटन ऐसा कर सकती है। तो ये सुन के गावी और फेल को आपस में कहने लगते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, और ये दोनों शोर मचाने लगते हैं। तो एनी इन्हें डांटती है और कहती है चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ और अंदर जाओ। और थोड़ी देर बाद एनी कहती है तुमने कहा कि तुमने जिक की मेमोरी देखी, क्या देखा तुमने। तो फेल को कहता है मुझे जो मेमोरी सबसे ज्यादा दिखती है वो है बादलों के ऊपर उड़ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बीस्ट टाइटन की पुरानी मेमोरीज देखी, तो मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है। और उसके बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। ट्रेन में लियोन हार्ट ने लोको पायलट को बंदी बना रखा होता है, और वो कहते हैं जल्दी करो, अगर वहाँ पर एयरशिप्स हुई तो उनका यूज करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वहाँ पर रायनर की मॉम भी होती है, और साथ में गावी के पेरेंट्स भी होते हैं, और साथ में पीक के पेरेंट्स भी होते हैं। और ये लोग काफी टेंशन ले रहे होते हैं कि उनका क्या हो रहा होगा, वो तो डेविल आइलैंड पर हैं, वो जिंदा होंगे भी या नहीं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एयरशिप्स उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो लियोनार्ड कहता है कि जल्दी जल्दी तेजी से ट्रेन चलाओ, अगर वहाँ पर एक भी एयरशिप बची होगी तो उसका यूज करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रंबलिंग काफी पास आ चुकी होती है, और यहाँ ये लोग ऊपर पहुँचते हैं। तो ये लोग देखते हैं यहाँ पर एक भी एयरशिप नहीं बची है, और ये सब लोग उम्मीद हार जाते हैं, ये लोग करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। तो लोको पायलट कहता है ये सारी एयरशिप तो उन टाइटन्स के पास जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं, उनके ऊपर बॉम्ब गिराने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कमांडर होते हैं वो होते हैं मिस्टर म्यूलन, और वो ये कहते हैं कि हमारी सारी की सारी एयरशिप आगे बढ़ चुकी हैं, और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स बचे हुए हैं इस फोर्ट में ये शायद इंसानियत के आखिरी लोग बचे हुए हैं, और हमें अपनी पूरी जी जान लगानी है इन टाइटन से लड़ने में, और हमें अपना बेस्ट देना है लोगों को बचाने के लिए जितने भी लोग बचे हैं। और इतने समय से हमने उन आइलैंड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई
है वो भी हमारी तरह एलियंस ही थे, लेकिन हमने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया और इसी नफरत की वजह से एक मॉन्स्टर पैदा हुआ और अब वो हमारे ऊपर नफरत बरसाने के लिए आ चुका है। और अगर मुझे फिर से फ्यूचर देखने के लिए मिलता है तो मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। और करीना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती और वो सोचती है जब वो रायनर को बचपन से पाल रही थी तो सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि रायनर मिलिट्री में आ जाए, जिससे उनको अच्छी लाइफ देखने को मिले। और हमेशा से उसने रायनर को टूल की तरह यूज किया और ये रियलाइज करके उसे रोना आ रहा होता है और वो सोचती है कि उसने अपने बच्चे को कभी भी ठीक से नहीं पाला और अभी ये मोड़ आ चुका है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये चीज इन सभी को रियलाइज हो रही होती है, इन सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सारी की सारी एयर से फाउंडिंग टाइटन के ऊपर पहुंच चुकी होती हैं। और फाउंडिंग टाइटन जब इन्हें देखता है तो तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे देख के ये सारे लोग डर जाते हैं। तो तभी म्यूनर कहता है जल्दी से अटैक टाइटन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो जल्दी से बॉम्बिंग करना शुरू करो। और ये सब लोग तेल के कैन टाइटन के ऊपर गिराना शुरू करते हैं और वो कैन टाइटन के ऊपर गिरते ही फटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यार उन टाइटन में से इतनी हीट निकल रही होती है उन कैन को आग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर भाई बहुत खतरनाक वाली तबाही हो रही होती है और इन लोगों को पता होता है कि ये लोग एयरशिप से ज्यादा बॉम्बिंग करते नहीं है, इसीलिए इन लोगों की सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। तो म्यूलन इनसे फिर भी कहता है कि बॉम्ब बरसाते रहो, एक भी टाइटन नहीं बचना चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना है। और बॉम्ब जब गिर रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जो टाइटन ट्रांसफॉर्म हुआ था वो बीस्ट टाइटन है और बीस्ट टाइटन अपने हाथों से पत्थर फेंकना शुरू कर देता है तो सारी की सारी एयरशिप फटने लगती हैं और कुछ देर बाद ये सारी एयरशिप नीचे गिर जाती है और इनकी लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। और ये सब यहाँ पर काफी उदास होकर देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची देखती है कि आसमान से कुछ आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि फ्लाइंग बोट होती है और इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है और इनका प्लेन तूफान के अंदर से जा रहा होता है। और ओनिकुबोन सभी से कहता है कि जंप के लिए तैयार रहना, मैं फाउंडिंग टाइटन के ऊपर प्लेन को लाऊंगा तो जल्दी से कूद जाना। लेकिन तभी बीस्ट टाइटन भी इनके प्लेन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग प्लेन को बचाते हुए फाउंडिंग टाइटन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये लोग काफी मस्त तरीके से या फिर ये कह लो स्टाइल से फाउंडिंग टाइटन के ऊपर कूदने लगते हैं और ये लोग बीस्ट टाइटन के पत्थरों से बचते हुए फाउंडिंग टाइटन के ढांचे के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ रायनर भी आता है और वो अपने आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीस्ट टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर पीक भी अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ओनिकुबोन फाउंडिंग टाइटन के ढांचे के ऊपर क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। और म्यूलन समझ जाता है कि ये सारे के सारे टाइटन्स हैं और कुछ लोग हैं जो कि ओडियम गैर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ डेविल आइलैंड में होते हैं। और इसका मतलब ये है कि डेविल्स आइलैंड के जो भी एलियंस हैं वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं, जिससे इन सभी लोगों को एक उम्मीद मिलती है। और एयरमैन एरन के ऊपर लैंड करता है और एयरमैन कहता है एरन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम आजाद कैसे हो जब हम तुम्हें इस चीज से थोड़ी देर में बाहर निकालने वाले हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इस एपिसोड में काफी सीन गजब के थे, जिसकी यार आप लोग वीडियो क्लिप देखोगे तो वो सीन आपको काफी गजब के लगेंगे और शायद आप लोग वीडियो क्लिप पहले ही देख चुके होंगे। तो यार आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।